प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शुभाशुभ राशिफल के कार्यक्रम के साथ, जहां आपसे चर्चा होती है आपके लग्न के आधार पे, आपकी राशि के आधार पे और आपके नाम की राशि के आधार पे आसमान में जो ग्रह जहां बैठे हैं वहां से उनका काफ़ी हद तक प्रभाव हमारे वर्तमान को प्रभावित करता है, हमारे विचारों को प्रभावित करता है, हमारे धन, धर्म, आध्यात्म, चिंतन, व्यापार, सुख, दाम्पत्य, परिवार सबको प्रभावित करता है। आज कैसा रहने वाला है, इसी के साथ उपस्थित हूँ। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। जय श्री कृष्ण आवश्यक रूप से लिखना चाहिए। कार्यक्रम के आरंभ में, जैसे कि आप मेरे नियमित दर्शक हैं और जानते हैं कि मैं ज्योतिष का महानतम सिद्धांत बताता हूँ, उसमें आज बात होगी कि जन्म कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी जब कभी भी या अष्टमेश एक्टिव हो या अष्टम भाव में बैठे ग्रह की महादशा चल रही हो, तो उस जातक को अपनी यात्रा पे, अपने मित्रों पे, अपने धन के व्यय पे और अपने बजट के साथ अपने निद्रा और भवन में रह रहे लोगों पे बहुत ही संतुलन के साथ समय बिताना होता है, क्योंकि ये कई बार सामने से मृत्यु का दर्शन करा देते हैं अष्टमेश। और अगर ये बिगड़े हुए हों, मतलब अष्टम भाव का अधिपति अस्त है, नीच का है, पापकर्त्री में है, या अष्टम भाव में कोई ग्रह शत्रु की राशि में बैठा है, तो ये दोनों ही ग्रह आपको अपनी दशा काल में अत्यंत गंभीर चिंताओं में ले जाते हैं। इनसे बचने का एकमात्र उपाय भगवान भोलेनाथ की उपासना और अपने कुल देवता की पूजा, ये दोनों ही आवश्यक होती है। आइए, क्लियर है? अब विषय पे लेके आता हूं। सबसे पहले बात करेंगे आज के पंचांग में 26 अक्टूबर दिन शनिवार, कार्तिक माह, कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि। ये दशमी तिथि रहने वाली है सुबह 5:24 तक। उसके बाद फिर एकादशी तिथि लग जाएगी। आश्लेषा नक्षत्र होगा 9:45 तक, उसके बाद सुबह तक। उसके बाद फिर मघा नक्षत्र का आगमन हो जाएगा। शुक्ल योग और वणिजकरण होगा। आगे बढ़ के बात करेंगे, राहु काल का निर्माण हो रहा है आज सुबह 8:54 से लेकर के 10:18 तक। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। साथ ही साथ जो चंद्रमा हैं वो 9:45 सुबह तक कर्क राशि में रहेंगे। उसके बाद वो सिंह राशि में चले जाएंगे। मैं जो आपको राशिफल बताऊंगा वो सिंह राशि का ही बताऊंगा, क्योंकि हमारी बात पिछले 2 दिन से कर्क राशि के चंद्रमा पे हो चुकी है। आगे बढ़ के बात करेंगे, अभिजीत मुहूर्त का निर्माण हो रहा है 11:19 से लेकर के सुबह में 12:04 तक। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य करना हो आप आराम से कर सकते हैं। अमृत काल का निर्माण हो रहा है सुबह 8:41 से लेकर के सुबह 10:25 तक। इस दौरान भी कोई भी शुभ कार्य करना हो आप आराम से कर सकते हैं। गंडमूल पड़ेगा, मतलब ये 27 अक्टूबर को 12:24 दोपहर तक जितने बच्चे जन्म लेंगे वो गंडमूल में होंगे और उनके नक्षत्र की शांति करानी होगी। क्लियर है? आज की 6 भाग्यशाली राशियां मिथुन, सिंह, तुला, वृश्चिक, कुंभ और मीन। ये 6 आज की भाग्यशाली राशियां हैं, जिनके ऊपर ग्रहों का जो भगवान स्वरूप ही होते हैं उनका विशेष परिणाम मिलने वाला है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। इससे पहले कि मैं सभी राशियों के लिए उपाय बताऊं, आपको बताता हूं ये कार्तिक माह है। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से, ध्यान से समझिएगा, जो बीता, अभी दुर्गा पूजा बीती अश्विन माह में होती है, तो आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के, या कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा में भी कई ग्रंथों में आता है कि आश्विन माह का आरंभ जब से हो और जब तक कार्तिक पूर्णिमा बीत न जाए, मतलब पूरा 2 महीने का काल। आश्विन शुक्ल प्रतिपदा भी ले सकते हैं अगर हो सके तो, और नहीं तो अगर बन पड़े तो आप कृष्ण प्रतिपदा ही लीजिए। तो आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर के कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक प्रत्येक दिन व्यक्ति को सूर्योदय से पहले स्नान और दान करना चाहिए। ये पूरा 2 महीने का काल। इतना ही नहीं, ग्रंथकार ये भी लिखते हैं कि इस पूरे कार्तिक और आश्विन माह में जो जातक मथुरा जी में निवास करता है,
सप्तपुरियों, जो 7 पुरियां हैं, वहां निवास करता है। काशी में गंगा जी पे जाकर के, गंगा जी के किनारे जाकर के तपस्या करता हो, पूजा करता हो, संध्या करता हो, वंदन करता हो, स्नान करता हो, ब्रह्मचर्य का पालन करता हो। जगन्नाथपुरी में समुद्र के किनारे जाकर के तपस्या करता हो, पूजा पाठ मंत्र जप आदि करता हो। ऐसे लोगों को यहां तक कहा गया कि भगवान नारायण साक्षात उसे अपना स्वरूप दे देते हैं। कितनी बड़ी बात है। तो वैसे तो हम लोगों की आदत होती है, चूंकि संध्या करना पड़ता है, संध्या करना होता है, इस वजह से हम लोग तो आरंभ में से ही सूर्योदय से पहले नहाना होता है, क्योंकि उसके बाद आपको सूर्यार्घ देने का कोई फल मिलता नहीं, वो सामान्य कोटि का शूद्र कुल का हो जाता है। आप लोगों को अगर बताऊं कि कई बार दिनचर्या ऐसी हो जाती है कि व्यक्ति जगता ही सुबह 8 बजे के बाद है, तो ये अगर यहाँ पे आते रहेंगे तो ये बच्चों के स्कूल की फी, घर का किराया, गाड़ी में पेट्रोल डीजल, इसकी हेडक कभी खत्म ही नहीं होगी। तो इससे मुक्त होना चाहते हैं तो कम से कम आप लोगों को ये बात समझनी होगी जो हमारे ग्रंथकार लिखते हैं, और सच्चे अर्थ में हमें सूर्योदय से पहले ही वर्ष भर नहाना चाहिए। इतना ही नहीं, अभी अश्विन माह से लेकर के ये कार्तिक माह की पूर्णिमा तक सभी लोगों को, चाहे वो मेष राशि से हो चाहे मीन राशि से हो, 4 मुखी दिया, मिट्टी का दिया लीजिए, उससे 4 मुख दिया बना लीजिए, चारों दिशाओं में उसकी दीपक की लौ जले और घर के आगे जलाना चाहिए। क्लियर है? आइए, ये प्रधान उपाय था जो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब सिर्फ बात होगी ग्रह स्थिति की, जिसमें सबसे पहले कुंभ राशि के बारे में चर्चा करेंगे। कुंभ राशि में शनिदेव 18 अंश 50 कला शतभिखा नक्षत्र में बैठे हैं, जहां कुंभ राशि के जातकों को भाग्य का सुख मिलेगा। साथ ही साथ मेष राशि के जातकों को आलस्य बढ़ेगा। सिंह राशि के जातकों का व्यापार अच्छा चलेगा और प्रैक्टिकलिज्म होने के कारण कई बार कठोर बोलेंगे, जबकि वृश्चिक राशि के जातकों को जीवन में व्ययाधिक्य देखना पड़ेगा। मीन राशि के व्यक्ति राहु देव की राशि में बैठे हैं, इस वजह से कुछ अशुभ और कुछ शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, जबकि कर्क राशि के जातकों के जीवन में उद्वेलित करेंगे, उनको जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति देंगे और गलत निर्णय करवाएंगे, जबकि कन्या राशि के जातकों के जीवन में संस्कार, धर्म, आध्यात्म, बड़ों का आदर कराएंगे, और वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में व्ययाधिक्य और कामोन्माद, काम की उत्तेजना, और कई बार व्यक्ति अपने अवस्थाओं का ध्यान नहीं रख पाता है, पाचन तंत्र से संबंधित समस्या देंगे। वहीं बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति वृष राशि में मृगशीरा नक्षत्र में वक्री हैं 24 अंश पे। यहाँ ये सत्य बोलने की ताकत देंगे, पैतृक संपत्ति का लाभ देंगे, नौकरी में फायदा होगा, साथ ही साथ आपकी दिनचर्या अच्छी होगी, दाम्पत्य का सुख मिलेगा। कन्या राशि के जातकों के नौकरी में लाभ होगा, वृश्चिक राशि के जातकों को अनुभवों की वृद्धि होगी, मकर राशि के जातकों के वाणी का सुख बढ़ेगा। बात करते हैं कर्क राशि के चंद्रमा, कर्क राशि के मंगलदेव पुनर्वसु नक्षत्र में 2 अंश 28 कला पे बैठे हैं। जल्दबाजीपन के स्वभावों में गड़बड़ी होगी, जल्दबाजी में निर्णय गलत लेंगे, पैसा अटकेगा, और साथ ही साथ कई बार मतभेद भी बढ़ेंगे। लेकिन एक बात है कि कर्क राशि के जातकों को नौकरी मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी। साथ ही साथ कर्क राशि के जातकों के लिए ये समय काफी संजीदगी से यात्रा और निर्णय करने का रहेगा। सिंह राशि के सूर्यदेव सिंह राशि के जातकों के जीवन में आलस्य का कमजोर करके उसको पराक्रमी बनाएंगे, जबकि केतुदेव कन्या राशि में बैठ करके आपके प्रभावों के, आपके भावों के वृद्धि के योग लगाएंगे। व्यापार अच्छा चलेगा, अनुभव बढ़िया होगा, सुख शांति की वृद्धि होगी, आपकी चहुं ओर चर्चा होगी। जबकि तुला राशि के सूर्य और बुध व्यक्ति को धर्म करने को कहते हैं, आध्यात्मिकता बढ़ाने को कहते हैं, दान करने को कहते हैं, बुद्धि को सही दिशा में लगाने को कहते हैं, चरित्रहीन नहीं बनने को कहते हैं। और ये बात मैंने इतनी बता दी। वृश्चिक राशि के शुक्र जो जातक हैं वृश्चिक राशि के, उनको अपने पाचन तंत्र का ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक के जातकों के लिए आज का शुभाशुभ राशिफल।
अब सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि मेष लग्न के जातकों के लिए। आज मेष राशि के जातकों को ईमानदारी बरतनी चाहिए अपने कामों में, और पूरे मनोयोग से, पूरी शांति के साथ, व्यवस्थाओं के साथ उसका मूल्यांकन करके तब काम को आगे बढ़ाना चाहिए। मेष राशि के जातकों के लिए व्यय पे संतुलन बनाना होगा। साथ ही साथ अपने संतति के साथ अपने संबंधों को लेकर के वापस फिर से चर्चा करिए कि उसे किस तरीके की प्रवृत्ति देनी है, उससे आपके संबंध कैसे रहेंगे। उसको परिभाषित करने की आवश्यकता है कि कैसा आपके साथ, उसके साथ मित्रवत संबंध रहेगा या बच्चे के साथ रहेगा या फिर कैसा रहेगा, ये आपको परिभाषित करना चाहिए। बाकी मेष राशि के जातकों के लिए शुभ अंक, व्यापार वगैरह में ठीक रहेंगी चीज़ें, व्यापार अच्छा रहेगा, दिनचर्या अच्छी रहेगी और नौकरी भी अच्छी रहेगी, वाणी का प्रभाव भी ठीक रहेगा। शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग हरा रहेगा। वृषभ राशि वृषभ लग्न के जातकों के लिए खुशखबरी प्राप्त होने का योग लगा हुआ है। वृष राशि के जातकों के जीवन में अनुभवों की वृद्धि होगी, साथ ही साथ सामाजिकता बढ़ेगी, पराक्रम बढ़ेगा और घर में सुखद माहौल बनेगा। अनुभवों की वृद्धि होने के साथ साथ धर्म को समझने की ताकत बढ़ेगी। नौकरी प्राप्त होने का योग है, प्रमोशन और साहस दोनों बढ़ने वाला है। शुभ अंक 6 रहेगा, शुभ रंग नीला। मिथुन राशि मिथुन लग्न के जातकों के जीवन में आत्मविश्वास बना करके रखने की आवश्यकता है। वाणी पे संयम बरतने की आवश्यकता होगी। भाग्यशाली होंगे, माता के स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ी ना हो और नौकरी, पद वृद्धि, प्रमोशन और प्रेम विवाह इसके योग बनेंगे। रिसर्च में लाभ होगा, जबकि भाग्य का सुख भी मिलने वाला है। चैरिटेबल ट्रस्ट आदि में सुख की प्राप्ति होगी। शुभ अंक मिथुन राशि के जातकों के लिए 5 रहेगा, शुभ रंग पीला। कर्क राशि कर्क लग्न के जातकों के लिए आज उनका प्रभाव बढ़ने वाला है। जो कर्क राशि के हैं, निर्णय लेने में बस सावधानी बरतिएगा, बाकी घर में कलह का वातावरण नहीं है। रियल एस्टेट का काम बहुत सफलता देने वाला है। कर्क राशि के जातकों के लिए प्रेम संबंधों में उतरने का अच्छा दिन होगा, जबकि कर्क राशि के जातकों को भ्रम में नहीं रहना चाहिए। बड़े छोटे भाई बहनों से मतभेद आज समाप्त होगा। शुभ अंक 7 रहेगा, शुभ रंग सफेद। सिंह राशि सिंह लग्न के जातकों को व्यवसायिक हैं तो बहुत अच्छा है। सिंह राशि के जातकों का निर्णय सही होगा, पर व्यय और दिनचर्या के साथ आपका व्यक्तित्व गड़बड़ ना हो, क्योंकि आपकी राशि पे चंद्रमा बैठे हैं सिंह पे और आगे केतु और पीछे मंगल पाप कर्त्री लगा रहे हैं। इस वजह से सिंह राशि के जातकों को बहुत ज़्यादा खूंखार और कठोर नहीं होना चाहिए। अपने सिद्धांतों के साथ समझौता करने से कभी कभी आपको चूकना नहीं चाहिए। सिंह राशि के जातकों का पराक्रम, भाग्य, सुख, कम्युनिकेशन और साथ ही साथ दाम्पत्य, परिवार, माता का सुख बढ़ने वाला है, जबकि दिनचर्या के साथ व्यापार भी ठीक रहेगा। शुभ अंक 6 रहेगा, शुभ रंग नारंगी। कन्या राशि कन्या लग्न के जातकों को आज आपकी तरफ लोग आकृष्ट होंगे, आकर्षक हो जाएंगे और आपकी बात आज कोई काट नहीं सकता। वाणी का सुख, पैतृक संपत्ति, होटल का कारोबार, कम्युनिकेशन, आलस्य थोड़ा बढ़ सकता है। कन्या राशि के जातकों को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, जबकि रिसर्च का काम ठीक रहेगा। डॉक्टरी का क्षेत्र ठीक होगा। नौकरी में प्रमोशन के योग मिलेंगे। नई नौकरी प्राप्त होने का योग बनेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए शुभ अंक 3 रहेगा, शुभ रंग गेरुआ। तुला राशि तुला लग्न के जातकों को व्यय से बचने की आवश्यकता होगी। दान पुण्य पूजा पाठ करिए, अपने व्यय को संतुलित करिए। व्यय संतुलित करने का अर्थ है कि हमारा व्यय कहाँ जा रहा है, धर्म में, धर्मगत या धर्म विरुद्ध। हम आचरण जो कर रहे हैं वो धर्मगत, शास्त्रगत कितना है। तुला राशि के जातकों को इसका ध्यान रखना चाहिए। वाणी ठीक है, सुख ठीक है, दाम्पत्य ठीक है, पर व्यय बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त तुला राशि के जातकों को नौकरी में लाभ होने के योग बनेंगे। आज का पढ़ा हुआ विशेष काम देगा। मामा मामी, मौसा मौसी, इन लोगों से नजदीकियां बढ़ेंगी। इनसे मिलने का समय आ रहा है। तुला राशि के जातकों के लिए शुभ अंक 4, शुभ रंग लाल। वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के जातकों को पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता होगी। आप जो काम कर रहे हैं उसको फिर से एक बार चेक करें और बार बार उसे रिपीट करें और एनालिटिकल व्यू से चीज़ों को पढ़ने की आवश्यकता होगी। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए घर में कलह का वातावरण ना बने।
बहुत ज़्यादा खूंखार न बने, प्रैक्टिकलिज्म हावी ना हो और कई बार भाग्य का साथ आज थोड़ा कम सा मिलेगा। बाकी वृश्चिक राशि के जातकों को अपनी बातों पे गौर करने की आवश्यकता है और जो बात आपने कही है उसको लागू करिए। शुभ अंक वृश्चिक राशि के जातकों के लिए रहेगा 6, शुभ रंग रहेगा भूरा। धनु राशि धनु लग्न के जातकों को चीजों को समझने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत जल्दबाजी में हैं और चीजें छूट रही हैं। घर में कलह का वातावरण ना बनाए, किसी दूसरे व्यक्ति के कारण अपने घर में कलह का वातावरण बिल्कुल ना बनने दें। ससुराल से लाभ हो सकता है, पत्नी से सुख की प्राप्ति होगी, रिसर्च प्रभावित होगा, स्वास्थ्य में कमजोरी आ सकती है, नौकरी में लाभ मिलेगा, नौकरी के प्राप्त होने के योग भी बनेंगे। शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग क्रीम कलर। मकर राशि मकर लग्न के जातकों को आर्थिक लाभ मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पैतृक संपत्ति का लाभ, वाणी का सुख, मेहनत करने का बल बढ़ेगा, जबकि रिसर्च भी बढ़ने वाला है। मकर राशि के जातकों को गंभीरता से आज लोग आपको लेंगे और आपकी चहुं ओर वृद्धि होगी। आज आपके पराक्रम से लोग प्रभावित होंगे और जहर की भांति आज आपका प्रभाव फैलेगा। शुभ अंक 3, शुभ रंग गेरुआ। कुंभ राशि कुंभ लग्न के जातकों को अपनी बातों को गुप्त रखने की आवश्यकता है। किसी को बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है। अपनी बातों को अपने हृदय में समाहित करके रखें। किसी से डिटेल एनालिसिस की आवश्यकता नहीं है, कल करिएगा। कुंभ राशि के जातकों को आपकी आइडिया कोई चुरा सकता है, इस वजह से सावधान रहें और अपनी बातों को बहुत ज़्यादा एलोबरेट ना करें। बता दिया, थोड़ा इशारे से बात करिए। कुंभ राशि के जातकों को वाणी पे कंट्रोल रखना होगा, वाचाल ना बने और साथ ही साथ शुभ मुहूर्त में काम करेंगे तो ज्यादा सफलता मिलेगी, नहीं तो थोड़ी से नुकसान के योग बन रहे हैं। निवेश करने से पहले सावधानी बरतनी होगी। शुभ अंक 3 रहेगा, शुभ रंग सफेद। मीन राशि मीन लग्न के जातकों को कम साधन में आज आप ज्यादा कुछ करके दिखाएंगे और ये बात कई वर्षों तक याद रखी जाएगी। आज आपके पास बहुत कम संसाधन है पर फिर भी आज आप काम पूरा कर देंगे और यही आपकी यूएसपी बनेगी। मीन राशि के जातकों के लिए शुभ अंक रहेगा 9, शुभ रंग पीला। कुछ इसी तरीके से आज के इस राशिफल के कार्यक्रम का समापन करते हैं। समय का नुकसान मैं नहीं करता। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।